हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, वो है कि दिल में छेद। बच्चों के दिल में कई बार छेद की शिकायत आती है। काफ़ी कॉमन ये जन्मजात बीमारी है हार्ट की। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको लिंक मिलेगा, या आप चैनल को भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस का। देखते हैं कि दिल में छेद क्या है। हृदय में छेद एक जन्मजात विकार है जो दो प्रकार के हो सकते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब इन दोनों के बारे में हम अलग अलग जानेंगे ये क्या है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, हमारे हृदय में दो चैम्बर ऊपर की ओर होते हैं, एट्रियम ये और ये, राइट और लेफ्ट, और दो नीचे होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो एट्रियम है दोनों लेफ्ट और राइट, उनके बीच में ये जो छेद है, ठीक है, यहाँ पर यदि होल है तो इसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। नॉर्मली प्रत्येक बच्चे के ऊपरी हृदय के कक्ष में भ्रूण के समय यानी बिफोर बर्थ एक नॉर्मल छेद होता है, ताकि लंग्स को बाईपास किया जा सके, क्योंकि लंग्स उस समय काम नहीं कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट जो ब्लड है वो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। बट जन्म के बाद इस छेद की आवश्यकता होती नहीं है और आमतौर पर यह कुछ महीनों और कुछ हफ्तों में बंद हो जाता है। बट यदि ये छेद जरूरत से ज्यादा बड़ा हो और जन्म के साथ बंद ना हो पाए तो इस स्थिति को हम एएसडी या हृदय में छेद के नाम से जानते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें क्या लक्षण होंगे? एएसडी के जो लक्षण हैं वो डिपेंड करता है कि जो होल है वो कितना बड़ा है। अगर होल छोटा है तो दशकों तक यानी सालों तक कुछ भी लक्षण पैदा नहीं होते हैं। बट बड़ा हो तो लक्षण होंगे, और वो लक्षण क्या हो सकते हैं कि एक तो सांस की तकलीफ होगी, खासकर व्यायाम करते समय सांस फूल जाएगा, बहुत जल्दी थकान होगी, पैर पेट की सूजन हो सकती है, दिल की कंटीली धड़कन मतलब पेल्पिटेशन हो सकता है। पेल्पिटेशन मतलब इतनी तेजी से एकदम कोई काम करते समय धड़कन होना जो हमें भी महसूस हो कि अरे दिल धड़क रहा है। नॉर्मली हमें महसूस खुद को नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं पेल्पिटेशन। दिल की अनियमित धड़कन, ठीक है, यानी जो एक नॉर्मल रिदम होती है वो अनियमित हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, और कई बार स्किप भी बीट हो जाती है। और हार्ट मरमर साउंड आती है जिसे हम हार्ट बड़बड़ाहट कहते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल हमारी साउंड होती है लैप डॉग, उसके बीच में कुछ साउंड्स आती हैं वो मरमर कहलाती हैं, और उसको हम स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुन सकते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे? सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ऑस्कुल्टेशन ऑफ द चेस्ट होगा। उसमें यदि मरमर साउंड आएगी तो एक शक आएगा कि दिल में छेद हो सकता है। कंफर्म करने के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे और कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट, यदि छेद छोटा है और तो यह हृदय और फेफड़ों के लिए गंभीर नहीं है तो सर्जरी और अन्य किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी एएसडी जो बच्चों में है वो अपने आप बंद हो जाती है। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो एएसडी को छोटा कर सके या बंद कर सके, तो नॉर्मल हो जाता है। बट यदि एएसडी बड़ा है तो इसे ओपन हार्ट सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, या कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा भी उस छेद में को प्लग करने के लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसे हम कैथेटराइजेशन क्लोजर कहते हैं। दूसरा जो हृदय में छेद टाइप है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके अंदर जो डिफेक्ट है वो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। ये दोनों वेंट्रिकल हैं, राइट और लेफ्ट, इसके बीच में यहाँ पर एक छेद होता है जिसे हम वीएसडी कहते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये मेन हमारे पंपिंग चैम्बर्स होते हैं, प्रेशर इसमें काफी ज्यादा होता है, तो ब्लड इधर से वापस आ जाता है लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल में, और ऊपर से भी ब्लड आ रहा होता है, तो यहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाती है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? अक्सर वही डिपेंड करेगा कि यदि साइज छोटा है तो कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, बट यदि साइज बड़ा है तो हार्ट फेलियर वाले लक्षण होंगे, जैसे सांस लेने में कठिनाई, रेस्पिरेटरी रेट तेज होना, जोर लगा के सांस लेना, स्किन का पीलापन, हार्ट बड़बड़ाहट मतलब हार्ट मरमर की जो आवाज आती है वो स्टेथोस्कोप से, हार्ट की तेज गति,
भोजन करते समय या कोई एक्टिविटी करते समय पसीना आना और बार-बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जांच क्या करवाएंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन तो है ही, जिसमें मर्मर साउंड आएगी ऑस्कुल्टेशन से, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं और कार्डियक कैथेटराइजेशन कंफर्म करने के लिए करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट अगेन, यदि साइज छोटा है तो किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं है। केवल शिशु को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कुछ समय और हार्ट नॉर्मल ठीक हो जाता है, जो छेद है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बंद भी हो जाता है, तो नियंत्रण उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। यदि लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे डायूरेटिक्स में जो मूत्रवर्धक दवाएं हैं वो दे सकते हैं। बट फिर भी यदि लक्षण जारी रहते हैं तो सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं और कार्डियक कैथेटराइजेशन से भी उस छेद को प्लग कर सकते हैं, जिसे हम ट्रांस कैथेटर क्लोजर कहते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, इन दोनों केसेस में ही हम एक ही प्रकार की नर्सिंग केयर कर सकते हैं क्योंकि लक्षण सेम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम श्वसन और हृदय की जो स्थिति है उसके स्टेटस को हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। यदि सांस में तकलीफ है तो बच्चे को सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखेंगे, यानी हेड एंड थोड़ा सा अप कर देंगे। सारी दवाएं जो हैं वो समय पर देंगे और केयर में माता पिता का भी शामिल करेंगे, उनका कोऑपरेशन लेंगे। इनटेक आउटपुट चार्ट बनाएंगे ताकि पोषण की स्थिति और वाटर बैलेंस को असेस किया जा सके। यदि सर्जरी या कैथेटराइजेशन निर्धारित किया गया है तो माता पिता को इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और उन्हें मानसिक रूप से सर्जरी के लिए तैयार करेंगे। माता पिता की एंजाइटी लेवल का असेसमेंट करेंगे और उस एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे। सारे वाइटल साइंस हम ऑब्जर्व करेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, बीपी आदि। सर्जिकल साइट यानी जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर संक्रमण रोकने के लिए और ट्रीटमेंट या हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए असेप्टिक टेक्निक के साथ उसकी केयर करेंगे और अन्य वो सारी नर्सिंग केयर करेंगे जो एक अस्पताल में भर्ती बच्चे के लिए करनी होती है। उन सारी नर्सिंग केयर्स के बारे में जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें, वहां पर आपको उस लेक्चर का लिंक मिलेगा। धन्यवाद। आप और अधिक लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपडेट्स के बारे में मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। अपने नोट्स अपडेट करने के लिए mynursingsstudents.blogspot.com ब्लॉग विजिट कर सकते हैं, जो रूटीनली अपडेट होता रहता है। और आप मुझे फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी, और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।